हम बच्चों का विश्वास जीते। आज हम बच्चों का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, और विश्वास जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी है। पहली चीज ये है कि हम उन पर अपने विचार न थोपें। हम अपने विचारों से उन्हें प्रभावित अवश्य करें, लेकिन हम उन पर अपने विचार न थोपें। उन्हें ये फील ना हो कि ये विचार थोपे जा रहे हैं। नहीं, हमें सिर्फ उन विचारों से वाकिफ किया जा रहा है, बताया जा रहा है। अपने अनुभव हम दें, लेकिन इस तरह से दें कि उन्हें ये ना लगे कि ये अनुभव अपने अनुभव थोप रहे हमारे। नहीं, हमें सिर्फ अपने अनुभवों से वाकिफ करा रहे हैं कि शायद तुम्हें इन अनुभवों का अपने जीवन में कभी जरूरत पड़ जाए, तो फिर हमारे प्रति उनका विश्वास जरूर से बढ़ेगा कि आज तक कभी हमारे माता पिता ने हम पर अपने विचार नहीं थोपे, लेकिन हमें अपने विचार देने से मना भी नहीं किया। हमें जब वक्त मिला उन्होंने हमें अपने विचारों से परिचित कराया। दूसरी चीज, हम कभी भी उनकी उपेक्षा न करें। उन्हें ये फील ना होने दें कि हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। वे जब चाहे तब उनके लिए रात 12 बजे भी हमें अपने बच्चे की बात सुनने के लिए वक्त है। हमें सारे काम बाद में है, प्रायोरिटी सबसे पहले उनके लिए है। मैं ऑफिस जा रहा हूं, ऑफिस का टाइम हो गया है, बेटा कुछ कह रहा है, बोलो पहले, मैं बाद में चले जाऊंगा। नहीं, आप ऑफिस जाइएगा, मैं अपनी बात शाम को कह दूंगा। एक बार कह के तो देखिएगा। लेकिन हम फौरन कहते हैं, तुम्हें कुछ शऊर है ऑफिस के टाइम पर अपनी बात कहने का? तुम्हें जो करना हो वो कर दो, मैं भी ऑफिस जा रहा हूं। ऐसा भी कह सकते हैं, कह ही रहे हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा चेंज करें इस चीज को, तब विश्वास जीत पाएंगे। और तीसरी चीज, अपनी गलती बच्चों के सामने सहज स्वीकार करने की आदत डालने, फिर देखिएगा उनका विश्वास आपके प्रति कैसे नहीं होता। उन्हें स्वावलंबी बनाए, लेकिन उनके साथ खड़े होकर के उन्हें स्वावलंबी बनाए। आज लोग स्वावलंबी बनाने के चक्कर में उन्हें अकेला छोड़ देते हैं, उनके साथ खड़े होकर उन्हें स्वावलंबी बनाए। एक उदाहरण देता हूं, और आखिरी बात, उन्हें भरपूर प्यार मिलना चाहिए जब तक कि उन्हें और किसी से प्यार मिलना शुरू नहीं हुआ है, तब तक। जिंदगी भर आदमी को एक ही चीज चाहिए, आपका प्रेम है, इसलिए कितनी दूर हो जाए ये काम करता रहता हूं, सिर्फ इस वजह से कि आप इतनी लगन से आएंगे। इसके अगर प्रेम नहीं होता, वात्सल्य नहीं होता, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं थी, मैं अपना था। आप आते हो, ठीक है, क्या फर्क पड़ने वाला, आए होंगे, मुझे क्या करना। जिंदगी भर चलता है ये, और भरपूर होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। ये इस पे भी बात करते अपन। और एक वो उदाहरण कि स्वावलंबी बनाए, लेकिन सहारा देकर के स्वावलंबी बनाए, साथ रह करके स्वावलंबी बनाए। अकेला छोड़ करके स्वावलंबी बनाने वाली प्रक्रिया उनको नीचे गिराएगी, और ये हो रहा है। कांच का सामान उठा लिया है, अभी अभी चलना शुरू की, छोटे बच्चे हैं, और कांच का सामान उठा लिया है। माँ उधर बैठी रोटी बनाई है, और उधर उठाया उसने सामान। मैंने कितनी बार कहा कि वो सामान रखने का जो टेप है वो ऊपर लगवा दो, कोई नहीं सुनता। उसने उठा लिया, पटक देगा, और इतनी कीमती चीजें, और वो सुन रहा है, और घोड़ा गया कि वो और गिर गई। ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि वो माँ बैठी है और उसने कांच का सामान उठा लिया है, और माँ ने देख लिया है, अरे वाह, अब तो मेरा बेटा सब चीजें संभालने लगा है, लाओ तो वो तो जाएगा, यहाँ तक जाएगा, मेरे पास तक, मुझे दोनों में ला रहा ना, लाओ, ये आ गया, और हाथ में से लेनी, और फिर धीरे से कान पकड़ा। संभाल के उठाना चाहिए, गिरती थी, पहले नहीं करा कि गिर गई। उसको पूरी मदद के साथ, सहारे के साथ उसको आपने, अब अगली बार वो आराम से कांच का सामान उठाएगा, उसको नहीं गिरेगा, उसको कॉन्फिडेंस आ गया है। आपने उसे सहारा देकर के उसे स्वावलंबी बना दी।